नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज वाजपेयी और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कुछ यंग लेडीज से बात होगी जिन्होंने अपनी पहचान, अपना मुकाम अपने दिल की आवाज सुन के बनाया। कोई प्रेशर नहीं रखा अपने ऊपर और जो वो अपने जीवन में करना चाहती थी वो उन्होंने किया, ऐसा मुझे लगता है। अभी बातचीत में और हम समझेंगे इस चीज़ को। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल हम लोग एक शो के जरिए या कुछ इवेंट्स के जरिए या कुछ स्टोरीज के जरिए सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार हमने सोचा कि हम बहुत रेट्रिक में नहीं जाते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में अपने हिसाब से काम किया और आज इस मुकाम पे है। सक्सेस है या जो भी उनकी अपनी अचीवमेंट है वो उनकी मर्जी की होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। लेकिन इससे आगे की कहानी ये बनती है कि क्या वाकई यही फ्रीडम उनको चाहिए थी? क्या वाकई वो फ्रीडम मिली उनको जो उन्होंने पहले सोचा था और इस मुकाम पे पहुंचने के बाद उनको ऐसा लगता है? या अभी भी कुछ ऐसी दिक्कतें हैं, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ थॉट प्रोसेस के इश्यूज हो सकते हैं, या बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिसेस देखने से बहुत चमकदार बिल्डिंग्स दिखती हैं लेकिन अंदर शायद अभी भी वही पुरानी मानसिकता काम करती हो। तो इस मुकाम पे पहुंचने के बावजूद क्या उनकी दिक्कतें हैं या वो सक्सेसफुल है? उनको लगता है कि नहीं, ये एकदम ठीक है, जस्टिफाइड है और ऐसा ही है और थोड़ा बहुत 19-20 चलता है। तो आज इसीलिए हमने सोचा कि आवाज अड्डा पे इस पे बात किया है। कोई डिबेट शो नहीं है ये, यहाँ पे दिल की बात होगी और समझने की कोशिश करेंगे कि जो नए ज़माने की हमारी दोस्त हैं, महिलाएं हैं, उन्होंने अपनी लाइफ को जो यहाँ तक लेके आई हैं, क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या चैलेंजेस वो फेस कर रही हैं और जिस मुकाम पे खड़ी हैं उससे आगे उनकी क्या योजनाएं हैं। तो बहुत संक्षिप्त में मैं पहले परिचय करा दूं, थोड़ा थोड़ा मैं कराऊंगा, बाकी जब उनसे बातचीत होगी तो वो खुद अपना परिचय बताएंगी। मेरे साथ स्मिता भगत जी हैं जो HDFC बैंक की कंट्री हेड हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज की, ई-कॉमर्स की और स्टार्टअप की। तो स्टार्टअप नाम आते ही आंखें चमक जाती क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग आजकल उसी तरफ जाते हैं। वैशाली निगम सिन्हा जी हमारे साथ हैं जो CSO है रिन्यू पावर की। रिन्यू पावर एक बहुत बड़ी कंपनी है जो अल्टरनेट एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रही है और अब US में लिस्टिंग की भी तैयारी है और बड़े पैमाने पर इनका कामकाज देखते हैं। प्रबलीन वाजपेयी हमारे साथ हैं जो फाउंडर है फिनफिक्स रिसर्च एनालिटिक्स की, जो मेरी जानकारी के हिसाब से सिर्फ विमेन के लिए एक फाइनेंशियल सर्विसेज का बड़ा प्लेटफॉर्म लखनऊ में चलाती हैं और पहले बहुत अच्छी नौकरी करती थी लेकिन उसको छोड़ के अपना काम शुरू किया और अपने हस्बैंड से दूर भी रहती हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा पॉइंट है बात करने के लिए। विनीता सिंह जी हमारे साथ हैं जो CSO हैं शुगर कॉस्मेटिक्स की, एक बड़ी फेमस चेन है जो कॉस्मेटिक्स के सामान मंथली बेसिस पे या सब्सक्रिप्शन बेसिस पे देती है। विनीता जी ने भी अपनी बहुत शानदार जॉब को छोड़ दिया मतलब क्या, पकड़ा ही नहीं था और अपना काम शुरू किया। ये अपने आप में सचमुच बहुत बड़ा फैसला होता है क्योंकि जब IIM जैसे इंस्टीट्यूशन से आप निकलें और नौकरी ना करें तो लगता है कि अरे यार, इतनी बड़ी नौकरी, करोड़ों का जॉब मिल रहा था, नहीं किया, अपना काम किया। यही शायद फ्रीडम की बात हम जो कर रहे थे शुरुआत में, तो उसको आज समझने की कोशिश करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस दिवस की और उम्मीद करते हैं कि हम लोग बिल्कुल दिल से बात करेंगे, एकदम इनफॉर्मल चैट करेंगे, बिल्कुल कोई डिबेट नहीं है। जो आपको अच्छा लगे आप वैसे बात कर सकती हैं। स्मिता जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। जैसा कि हमने कहा कि इस जमाने में जो लोगों ने अपने मुकाम हासिल किया, आप लोगों ने, क्या वाकई आप मानती हैं कि आप बहुत फ्रीडम आपने हासिल की, आपने जो सक्सेस हासिल की वो बहुत मजेदार सफर रहा आपका, और इस वक्त की जो लड़कियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो काम कर रही हैं, उनको आसानी है पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आई रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड टू बी हियर। जैसे कि आपने कहा कि पहले के मुकाबले इस समय ज्यादा आसानी है क्या विमेन के लिए, तो मेरा ये कहना है कि यह आज की तारीख में एजुकेशन ज्यादा हो रही है, मोर एंड मोर विमेन आर गेटिंग एजुकेटेड, द अवेयरनेस जो है कॉर्पोरेट्स के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर टुवर्ड्स विमेन इज ऑल्सो मच मच हायर। चैलेंज ये नहीं है आज की तारीख में कि है ना विमेन को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि नहीं। द चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि लड़कियां हम पढ़ा रहे हैं, उनको क्या एडिक्वेट नौकरी मिल रही है, और अगर वो नौकरी भी मिल रही है तो
है ना, वो 2-2, 3-3 साल में क्यों नौकरी छोड़ देते हैं? तो क्वेश्चन और चैलेंज ये है कि हम कैसे विमेन के लिए इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए जिससे कि वो ग्रो कर सकें, थ्राइव कर सकें अपने करियर में। तो आज की तारीख में एजुकेशन तो है ना, क्या कहते हैं, वाइल रूरल इंडिया में अभी भी चैलेंज है, बट हम देख रहे हैं कि है ना एजुकेशन बढ़ रही है ना, बहुत सारे लोग नौकरियां भी दे रहे हैं, पर क्यों नहीं आज की तारीख में भी चाइना के मुकाबले जहां 4 वर्कर में 2 विमेन है, विच इज 50% ऑफ द विमेन आर पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स, और इंडिया में है ना ओनली 20 लेस देन 20% विमेन आर पार्ट ऑफ द वर्कफोर्स। तो मेरे हिसाब से चैलेंज ये है कि हम कैसे मोर एंड मोर विमेन को वर्कफोर्स में लाएं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वर्कफोर्स में, आपने जो कहा 20% से कम, टू बी प्रिसाइज केवल 11% वर्कफोर्स है जो विमेन का है इंडिया में ये, और यूएस में 47% है। मेरे पास एकदम लेटेस्ट आंकड़े हैं। चाइना में बहुत ज्यादा, और इसीलिए आप देख रहे हो इकोनॉमी वगैरह का ग्रोथ कितना है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में वो 17% है विमेन का और 6% है मेल्स का। तो ये वाकई बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी है। लेकिन प्रबलीन ये बताइए कि जिस फ्रीडम की, जिस आजादी की हम बात कर रहे हैं, या आपने सोचा होगा, हम नहीं कर रहे, आपने जो सोचा होगा, क्या वो नौकरी हासिल करने की आजादी थी, या अपने मन से काम करने की आजादी थी, या अपने फैसले में ले सकूं, अपनी मर्जी से मैं जी सकूं, ये वो आजादी थी? थैंक यू नीरज, सबसे पहले फॉर इनवाइटिंग मी, प्लेजर टू बी ऑन योर शो। आपने जो ये बात की है कि अपॉर्चुनिटी थी या आजादी थी, आई थिंक एक्चुअली ये बहुत रिलेटिव तरीका है देखने का, बिकॉज शायद किसी मेरे लिए जो चीज इनफ थी वो शायद किसी और के लिए इनफ ना हो। सो काफी रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। बट लकीली मैं अगर अपनी बात करूं नीरज, सो आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि हम लोग, आई वाज बोर्न इन अ फैमिली जहां बहुत ज्यादा एजुकेशन पे इनकरेज किया गया। खाना बनाने सीखने से पहले मैंने गाड़ी चलाना सीखा, और मैं टायर आई थिंक जल्दी बदल सकती हूँ, मैं शायद चपाती उतनी जल्दी अभी भी नहीं बना पाऊंगी। तो एक बहुत इनकरेजिंग बैकग्राउंड मिला है मुझे फ्रॉम माय पेरेंट्स, एंड इट कंटिन्यूड इवन आफ्टर मैरिज। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि कोई बहुत रिस्ट्रिक्शंस थी, बट आई थिंक 2 तरीके की चीजें हैं जो हम लोग फेस करते हैं। एक होती हैं आपकी इनर वॉइसेस और एक होती हैं आउटर वॉइसेस। सो ऑब्वियसली वंस यू आर मैरिड, कहीं ना कहीं एक हल्की सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो आती है कि आप अपने हस्बैंड के साथ एक गृहस्थी चलाएं। सो वहां पे आपके करियर चॉइसेस कैसे होंगे, एंड उसके अलावा वंस यू आर अ मदर अगेन, सो वो इनर वॉइसेस की बात आ जाती है, जो बैलेंस करने की, द गिल्ट फैक्टर प्रॉब्ली इफ यू लीविंग योर चाइल्ड। तो वो इश्यूज तो डेफिनेटली रहे हैं, बट ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस और वो तो मैं नहीं बोलूंगी कि कभी रही है लकीली। करेक्ट। विनीता जी, आपने, अच्छा मतलब ये बहुत इनफॉर्मल चैट है, आप बीच में भी कुछ भी अगर कोई बोलना चाहे तो मैं उसके पास भी आ जाऊंगा। विनीता जी, आपने ये जो जितना मैंने पढ़ा आपके बारे में कि आपने आईएएम करने के बाद वो जॉब नहीं ली और कहा अपना काम करेंगे हम, तो ये मोटिवेशन आपको फैमिली से मिला, दोस्तों से मिला, खुद से मिला, कैसे सोचा आपने? तो मतलब बहुत गजब की बात है। थैंक यू मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। मैंने जब ये डिसाइड किया, मैं जब आईआईटी में थी और आईएम में थी, मुझे ये यकीन था कि मैं एक एंटरप्रेन्योर बनूंगी। मुझे बहुत इंटरेस्ट है एक कंपनी क्रिएट करने में। मुझे लगता है कि जो कंपनीज मेन चलाते हैं, काफी बार वो विमेन की जो प्रॉब्लम्स एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो मुझे हमेशा से इंटरेस्ट था कि विमेन कंज्यूमर के लिए एक ब्रांड क्रिएट करना। तो शुगर कॉस्मेटिक्स एक ब्रांड है जो टारगेटेड है यंग मिलेनियल विमेन, वर्किंग विमेन, कॉलेज विमेन के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाता है। एंड वो प्रॉब्लम्स मुझे लगा मेन एसोसिएट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा से मुझे एस्पिरेशन था अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, और मुझे एस्पिरेशन था बहुत सारी विमेन को एम्प्लॉय करने का। तो हमारे पास 1800 एम्प्लॉयज में 75% से ज्यादा विमेन काम करती हैं आज, और मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं 10,000 विमेन को एम्प्लॉय करूँ। मुझे लगता है इंडिया में बहुत ज्यादा अगर आप एजुकेशन लेवल पे देखें तो विमेन आर एट पार और अहेड
of the boys, and somewhere during the career वो change हो जाता है, and उसमें काफी ज्यादा contribution companies दे सकती हैं ये चेंज लाने के लिए। एंड मैं ये चाहती हूँ कि शुगर कॉस्मेटिक्स वन ऑफ द ब्रांड्स बने जो एक बहुत अमेजिंग प्लेस हो फॉर विमेन टू वर्क, जहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो एंड जेंडर रिलेटेड पे गैप भी ना हो। तो ये मेरा मोटिवेशन था। ऑफ कोर्स जब मैंने वो जॉब को रिफ्यूज किया तो बहुत डर लग रहा था, बिकॉज मैं आई वाज ओनली 23 इयर्स ओल्ड, बट मेरे पेरेंट्स का एंड मेरे फैमिली का काफी सपोर्ट था उस टाइम के अगर मान लो बिजनेस नहीं चला तो जाके फिर से मैं जॉब ले लूंगी, ये मुझे कॉन्फिडेंस था। तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं जितना जल्दी अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पे चालू हो जाऊं उतनी जल्दी वो जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो मैं यूटिलाइज कर पाऊंगी, क्योंकि कोई भी अच्छा बिजनेस बनाने में बहुत साल लगते हैं। अच्छा, जब आपने ये फैसला किया था तो दोस्तों ने, पेरेंट्स ने मना नहीं किया आपको कि नहीं क्या कर रही हो आप? ऑफ कोर्स काफी ज्यादा लोगों ने मुझे एडवाइस किया कि अगर आप एक बैंक में 4-5 साल काम करेंगे, आपका नेटवर्क इतना होगा कि आप कभी भी बैंकिंग फ्लोर पे जाके $1 मिलियन रेज कर सकती है, इतना नेटवर्क होगा, सेविंग्स होगी। एंड तो एंड मेरे पेरेंट्स ने बहुत डर डर के मुझे सपोर्ट किया कि जो भी करना, मतलब एट द एंड ऑफ द डे जस्ट लाइक बी द बेस्ट इन इट। तो एंड ऑफ कोर्स none of my parents are from a business background, they are both researchers। तो ऑफ कोर्स बहुत डर लगा था एंड फर्स्ट फ्यू इयर्स में बहुत प्रॉब्लम भी हुई, बिजनेस बहुत फेल हुआ एंड बिफोर एक्चुअली आई कुड स्टार्ट अर्निंग एज मच, बहुत साल भी लग गए। तो ऑफ कोर्स डर तो था, बट आई थिंक मैंने बहुत पहले कहीं ये सुना है कि अगर आपको किसी चीज से बहुत डर लगता है तो वो डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए, बिकॉज उसके पीछे आपका असली सपना छुपा हुआ है। डर के आगे जीत है, ये बिल्कुल सही बात कही आपने कि जितना आप जिस चीज से डरते हैं उसको अगर आप करते हैं तो आप उसमें आपकी जीत तय हो जाती है। वैशाली जी, बहुत बड़ी कंपनी है और आप उसमें बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं। आमतौर पे जो पावर प्रोजेक्ट्स, पावर के बिजनेसेस होते हैं, इसमें आने के लिए आपने कैसे सोचा? डेफिनेटली फैमिली बैकग्राउंड से आप हैं, लेकिन अचानक से आप इतना बड़ा जिम्मेदारी अपने इस पे ले, तो आप थोड़ा बताइए आपकी जर्नी कैसी रही? जी अनम्यूट कर दीजिए मैम। जी फर्स्ट पहले तो धन्यवाद नीरज जी, आप ये शो कर रहे हैं और आपने इतनी अकम्प्लिश्ड विमेन को गैदर किया है, तो गुड जॉब, थैंक यू फॉर दैट। सो फर्स्ट थिंग्स, लिटिल बिट ऑफ अ करेक्शन, जो फैमिली है वो बिल्कुल ही बिजनेस फैमिली से नहीं है, कोई एंटरप्रेन्योर्स नहीं है। और सुमंत जो मेरे हस्बैंड हैं उनका ये एंटरप्रेन्योरल वेंचर था और मैं एकदम एक्सीडेंटली इसमें इन्वॉल्व हुई हूँ, बिकॉज मैं पहले बैंकर थी। तो सो जस्ट टू कीप दैट पुट दैट फैक्ट राइट, दैट हम लोग प्रोफेशनल थे और एंटरप्रेन्योरशिप वाज एक्चुअली tried after being professionals for some time। बट मेरा बैकग्राउंड है कि मैं एक ऐसे परिवार में थी, जैसे सब और महिलाओं ने यहाँ बोला है, जो इनकरेज करते थे फॉर जस्ट इक्वल। आई नेवर फेल्ट कि मैं एक लड़की हूँ और मेरा एक भाई है, वो लड़का है, उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, मुझे कम अपॉर्चुनिटीज है। आप जो भी कर सकते थे, आप जितना भी ड्रीम कर सकते थे, आपको, माय फादर वाज इन द गवर्नमेंट, सो जितना भी कैपेबिलिटी थी उतना सपोर्ट था। उसके आगे स्कॉलरशिप्स आप लो या जो भी आपको करना है आप करो आगे ऑन योर मेरिट एंड विद एक्सेलेंस। So I got a American Association of University Women's Scholarship to Columbia and I did my masters in international banking and finance। और फिर मैंने वॉल स्ट्रीट ज्वाइन की। तो मेरा जो कंडीशनिंग हुआ है सिंस द बिगिनिंग एंड इवन एट द वर्क प्लेस, I don't think it was ever about being a male or a female at the workplace or a man or a woman or anything of that sort. It was basically very merit driven. It was very much performance driven. So हमेशा एक वो था कि जितना आप बेस्ट कर सकते हो, आप अगर अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अब so that's how my journey began। I spent about 10-15 years in banking and then because we had set up an entrepreneurial venture, I kind of also supported that। And honestly, for me also at the workplace, I won't say that there weren't biases थे। जैसे कि मैं कभी मीटिंग्स में आती थी, न्यूयॉर्क में मैं थी, मैंने न्यूयॉर्क में काम किया, फिर लंदन में, फिर बॉम्बे में और अब हमारा ऑफिस दिल्ली में है।
तो लोग हमेशा कभी वेरी ऑफन अगर मैं एक सीनियर मोस्ट वुमन मेंबर थी मीटिंग के लिए, तो मेरे से जूनियर लोगों को भी जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे देख के बोलते थे सर आप अंदर आओ, so those biases are there, but you basically condition yourself not to get impacted by it, right? And you keep your eyes on the goal and what you want to do, and if you enjoy what you're doing, these things don't deter you. But ये है कि हम लोगों को as women leaders, we have to make sure that we work with men to make sure that even for the next generation, some of these biases are less as they come into the workforce. But मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि आजकल का जो वर्क एनवायरनमेंट है इससे बेटर कभी नहीं हुआ है for women to be at the workplace. There's a lot of encouragement, there's a lot of support, but we have a long way to go. वैशाली जी, कभी सुमन जी से तकरार होती है किसी पॉलिसी डिसीजन में, आप डिसएग्री कर जाएं कि नहीं नहीं ये तो ठीक नहीं है सुमन जी, ये होना चाहिए, तो ऐसा होता है कभी? तो फिर किसकी चलती है? नहीं, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि घर में आप अगर ये सवाल करते तो मैं इसका उत्तर दे देती, पर काम पे आई एम अ मैनेजमेंट कमेटी मेंबर एंड सो सिर्फ सुमांती नहीं और अदर सीनियर मेंबर मेल मेंबर से जैसे मेरे अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो मैं उसको जरूर टेबल पे रखती हूँ, और जिस तरीके से मैं अपने और कोलीग्स के साथ रखती हूँ उसी तरीके से विद ड्यू कर्टसी आई प्रेजेंटेड टू द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी and it gets the due attention as any other member would get. So ये फेयर पॉइंट है कि आप अपनी बात रखिए, उसके बाद जो उसके लिए ऑथराइज है वो डिसीजन लेगा. दैट इज फेयर पॉइंट. मतलब मैं ये जानना चाह रहा था कि तकरार होती होगी, जरूर होती होगी, क्योंकि एक ही ऑफिस में है तो उसमें मजा भी आता होगा. स्मिता जी, आप स्टार्टअप कल्चर में, मैं थोड़ा आंकड़े रख दूं उसके बाद फिर आपसे करेंगे. अब थोड़ा सा ये गुड़ी बातें बहुत हो गई हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन में आते हैं. एक लेटेस्ट सर्वे आया है लिंक्डइन का. इस सर्वे की ऑथेंटिसिटी इस बात पे आपको समझनी चाहिए कि व्यूज हैं ये हो सकता है उतने फैक्चुअली आप रिविजिट करने जाए तो ना मिले. इसमें ये बताया गया कि 85% विमेन्स का मानना है, जो वर्किंग विमेन्स हैं, कि उनको प्रमोशन में, सैलरी हाइक में या काम के ऑफर्स में उतनी प्रायोरिटी, उतनी प्रेफरेंसेस नहीं मिलती एज कंपेयर टू मेन. 71% वर्किंग विमेन ये मानती हैं और 77% वर्किंग मदर्स ये मानती हैं कि उनके साथ थोड़ा जो है फैमिलियल इश्यूज मैनेज करने में दिक्कत होती है. तो ये आंकड़े में बीच में इसलिए रखता जाता हूं क्योंकि ये व्यूज, ये लोगों की विचार जानना बहुत जरूरी है. तो मुझे ये बताइए स्मिता जी, जो अब हम लोग सुनते हैं कि बड़ी स्टार्टअप कल्चर है या छोटे छोटे बिजनेसेस में लड़कियां आ रही हैं आगे, आप उनसे बहुत इंटरेक्ट करती होंगी क्योंकि आपके पास ही आते होंगे वो लोग, तो उनके व्यूज या उनको समझ के आपको लगता है कि वो लोग इतनी फ्रीली काम कर पा रही हैं, या वहां पे डोमिनेंस, अपनी बात थोप देना कि अरे नहीं मेरा आइडिया सही है यही चलेगा, उनको मनवाया जाता जबरदस्ती? देखिए, जैसे और पैनलिस्ट ने भी कहा दैट हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट क्या एडिक्वेट प्रोग्रेस है? नहीं, वी स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो. इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे अभी हमने उनको सुना कि लॉन्ग बैक, आई थिंक विनीता जी, आई कांट सी इट फ्रॉम हियर, सो जो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे उन्होंने IIT IIM करके और डिसाइड किया कि है ना उनको एंटरप्रेन्योर बनना है. तो एक तो ये जो हमारे अब जो कल्चर आ रहा है वेयर वी आर एक्चुअली एनकरेजिंग एंटरप्रेन्योर्स वगैरह को, मतलब enabling environment बना रहे हैं to promote entrepreneurs, to help them. तो environment बन रहा है, but statistics जो आप बता रहे हो वो है प्रॉब्लम. लाइक वुमेन एंटरप्रेन्योर्स में अगर आप देखो तो लैक ऑफ फाइनेंस है ना, क्या कहते हैं, जेंडर बायसेस और ये लैक ऑफ एजुकेशन इन रूरल एरियाज वगैरह, ये एक रियलिटी है. बट देयर हैज बीन ट्रिमेंडस प्रोग्रेस एंड चेंज इन लास्ट 4 or 5 years, I would say. और क्या कहते हैं, कॉरपोरेशंस, बैंक्स वगैरह भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ. आज हमने हमारा उन्नति प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप्स लॉन्च किया है, जो कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम है फॉर विमेन एंटरप्रेन्योर्स. नाउ आज की तारीख में विमेन आज की बात नहीं है, हमेशा से ही बहुत केपेबल रही है ना, क्या कहते हैं, आप अगर देखें, चाहे वो मल्टीटास्किंग हो, चाहे वो क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे इमोशनल क्वोशंट हो, और व्हाट इज द वैल्यू दे ब्रिंग टू सोसाइटी, बिकॉज क्लियरली विमेन एम्पावरमेंट लीड्स टू इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ. तो ये सारी चीजें
हो रही हैं, बट क्या कहते हैं, चैलेंजेस भी बहुत हैं विमेन के लिए। तो जो मैंने आपको बताया, आज हमने मेंटरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, वो किस चीज के लिए किया है कि कोई भी, मैं अगर बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो कोई भी बिजनेस अगर आपको करना है तो आपको एक बैंक की जरूरत होगी। जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप जानते हैं उसमें क्या आपको चाहिए, बट फिर भी आपको चैलेंजेस आते हैं, आपको वैलिडेशन की जरूरत होती है। तो हम मेन और विमेन जो सीनियर लोग हैं, जो एक्सपीरियंस लोग हैं, और स्पेशली विमेन हैं, वो विमेन के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके और उनको हेल्प कर सकती हैं। बिकॉज हमारी लाइफ साइकिल में जब हम पढ़ने के बाद जब हम अपना करियर चालू करते हैं या आगे बढ़ते हैं अपने करियर में, चाहे वो नौकरी हो और चाहे वो हमारा बिजनेस हो, हमें चैलेंजेस आते हैं। उस टाइम पे हमें, अगर वी आर एबल टू टॉक टू women, since we are talking about women here, who and with whose experience we can learn, हमारी जर्नी थोड़ी आसान हो जाती है। तो आज की तारीख में जो इम्पोर्टेंट है कि कैपेबिलिटी, एजुकेशन, इन सब की ये सब प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट हमको सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है। बिकॉज विमेन को कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, दे आर केपेबल, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, उनको क्या कहते हैं, एवरी स्टेज ऑफ लाइफ पे इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए। और सुधा जी, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं इस बातचीत में, बहुत ही इनफॉर्मल चैट हम इसीलिए रख रहे हैं कि अब तो बहुत सारे, मतलब पिछले 15, 20, 25 सालों से लोग कोएड में पढ़ते हुए आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ इकोसिस्टम में समझते हैं चीज़ों को, मेंटालिटी भी समझते हैं। फिर भी जो सर्वे बताते हैं कि 63%, 65% तक लोग ऐसे डिसीजंस में जेंडर बायसनेस देखने को मिलती है। सेम गोल है, फिर भी 63% फीमेल्स को लगता है कि वो बच्चे आगे निकल जाते हैं जो मेल हैं। ये क्या इश्यूज क्या है? ये विनीता जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्या इश्यूज हैं ये? मतलब मेंटालिटी का इशू है, ईगो का इशू है, या परिवार में वो अपब्रिंगिंग नहीं दी जा रही है कि आप बहुत बड़े बॉस बन गए तब भी आपके अंदर वो बायसनेस है? क्योंकि ये सर्वे बता रहा है, तो मतलब दिख रहा है कि आज के जमाने में अगर ये चीजें आ रही हैं तो तो अभी एक बहुत डिटेल्ड स्टडी हुई थी जिसमें मतलब फाइंड आउट हुआ है कि 27 to 42 है वो एज ग्रुप में जो है विमेन पे सबसे ज्यादा मतलब डिफरेंसेस आने लगते हैं। जो उनके पीयर थे वो आगे बढ़ने लगते हैं, विमेन लाइक आगे नहीं बढ़ पाती है। और उसके बियॉन्ड 4 लाइक सबसे बड़े रीजंस हैं। एक तो है कि विमेन को लाइक आफ्टर दे हैव फैमिली एटसेट्रा थोड़ी रिक्वायरमेंट फॉर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, विच आई एम होपिंग कि नाउ आफ्टर कोविड बड़ी बड़ी कंपनीज ने देख लिया कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो दैट फ्लेक्सिबिलिटी विल बिकम अ नॉर्म। तो एक तो वो रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जब सैलरी नेगोशिएशन होता है, generally the way we have grown up as women, we don't ask for more, we don't we think that जो हमें deserving है वो हमें मिल जाएगा। और मैंने ये एक कुछ टाइम पहले सुना था कि अगर आपको कोई टेबल पे सीट ना दे तो अपनी फोल्डिंग चेयर लेकर आओ। आई थिंक दिस इज वन थिंग दैट आई एम सीइंग नाउ। मेरी जनरेशन एंड द यंगर women are now demanding more. They are going into salary negotiation where they are questioning, because the thing is that अगर हम होप करेंगे कि हमारे मैनेजर्स रिकॉग्नाइज करेंगे एंड हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इक्वल प्रमोशन देंगे, तो काफी बार हमें मांगने से मिलता है, एंड नहीं तो हम कंपनी छोड़ते नहीं है तो मैनेजर्स अज्यूम करते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए। एंड आई थिंक थर्ड बिगेस्ट रीजन इज कि वाइल काफी इक्वालिटी वर्क प्लेस पे बात हो रही है, घर में अभी भी इंडियन विमेन डू 6 times मोर वर्क देन देयर हस्बैंड्स। तो वो जो लाइक मेंटल लोड की बात है एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हमारे शोल्डर पे होती है ऑफ मैनेजिंग द फैमिली, मैनेजिंग घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अभी भी बहुत स्क्यूड है। तो जब तक हमारा दिमाग में मतलब जो हमारा एफर्ट है वो हमारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ज्यादा जा रहा है, एंड जो हमारा अनपेड अनपेड लेबर है जो हम काम घर के लिए करते हैं उसकी हमें कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलती है, तो उसका ट्रांसलेशन होता है वर्क प्लेस में, बिकॉज सबके पास 24 घंटे है दिन में, राइट? और हमारे 6 times मोर आवर घर पे जा रहे हैं। तो आई थिंक द थर्ड चेंज दैट आई एम सीइंग नाउ इन women is that they are demanding that घर पे भी इक्वालिटी हो, घर पे भी उनके हस्बैंड्स हेल्प आउट करे, उनके फैमिली मेंबर्स हेल्प आउट करे, एंड आई थिंक उससे काफी चेंज आएगा। तो लाइक स्मिता हैड मेंशन्ड
यू नो अगेन कंपनीज का रिजल्ट आपको लिंक्डइन में दिख रहा है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि यूएस में फंडेड कंपनीज में अभी भी ओनली 6% ऑफ द वीसी फंडेड कंपनीज आर ओन्ड बाय विमेन। इतनी डिस्पैरिटी इन अ कंट्री विच वी एक्सपेक्ट इज अहेड ऑफ इंडिया, बिकॉज ये सारी चैलेंजेस जो विमेन को हो रही है वो वहां भी हो रही है। एंड वाइल दो चीजें मुझे लगता है लास्ट 10 साल में चेंज हुई है। एक तो जो लोग ऊपर से बोल के सेक्सिज्म करते थे वो कम हुआ है। लाइक 10 साल पहले लोग बोलते थे कि अगर तुम्हारा अच्छी जॉब मिली, डाइवर्सिटी कोटा की वजह से मिली, तुम्हें रैंक अच्छी मिली, तो दैट इज बिकॉज विमेन्स कोटा है। अंडर एस्टिमेट होता था गर्ल्स को, वो अभी कम हो गया है। Men have accepted that women can be capable because इतनी रोल मॉडल्स हैं। एंड सेकेंड जो बिग चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि लाइक इन टर्म्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स ये सब आर डूइंग फोकस्ड इवेंट्स फॉर विमेन। सो जैसे उन्नति की बात है जो स्मिता ने बोला, ऐसे काफी एफर्ट जा रहा है। तो आई थिंक बातचीत जो है अराउंड इक्वालिटी हो गई है। अब इसका रिजल्ट कि हमारा जेंडर इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। अच्छा, एक चीज और हुई है प्रबलीन, पूरे लॉकडाउन के दौरान जो सबसे ज्यादा सफरर थे वो विमेन थी। डेटा भी हमारे पास है और अदरवाइज भी, क्योंकि जैसे अभी विनीता कह रही थी कि 6 टाइम मोर जॉब किया उन्होंने, वो भी अनपेड, और पति की फरमाइश, बच्चों की फरमाइश, उनको ई लर्निंग, ई क्लासेस के लिए भी तैयार करना सबसे ज़्यादा एक्चुअली किसी ने फेस किया है। तो वो, तो आप जो ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं उसमें आप उन्हीं की फाइनेंशियल प्लानिंग और तरह तरह की बातें आप लोग करती होंगी। वो एक्सपीरियंसेस बताइए क्या थे और आप क्या उनको सिखाती हैं? ऑलराइट नीरज, यहाँ पे मैं थोड़ा पहले अपना बैकग्राउंड बताती हूँ, क्योंकि आई थिंक बहुत लोगों ने अब जाके वर्क फ्रॉम होम का उनको अपॉर्चुनिटी मिला और उनने किया है। कुछ मजबूरी में, कुछ लोगों ने इसको अच्छा माना है। लकीली जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन की थी एंड आई हैड कंसीव्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, सो मेरे बॉस उस टाइम पे इतने कंसिडरेट थे कि उन्होंने मुझे वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया। और बिकॉज माई हस्बैंड इज इन दी आर्मी और उनकी पोस्टिंग दूसरी जगह हो गई, ही अलाउड मी टू वर्क फ्रॉम होम फॉर मेनी ईयर्स। और मैं उनको आज, मतलब अगर मेरा करियर है तो वो उन्हीं की वजह से है, बिकॉज उन्होंने मुझे उस टाइम पे वो फैसिलिटेशन दिया कि मैं कहीं से भी काम कर सकती हूँ रिमोटली। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलवेज उस टाइम पे तो मुझे कहते थे हाउ लकी यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर, इट वाज लाइक वंडरफुल। जबकि अभी अगर हम देखें तो नॉट मेनी पीपल आर एक्चुअली हैप्पी विद द वर्क फ्रॉम होम थिंग, बिकॉज आपके ऊपर कॉन्टिन्यूसली डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज चल रही होती है। So, but Neeraj, अगर मैं अपना पर्सनल बोलूं तो because I have done it earlier, I have been very happy throughout this period of that it started work from home हुआ। और जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात आती है, I think obviously because हम लोगों का बायोलॉजिकल क्लॉक अलग है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफाइल बहुत ही अलग होती है। We are absolutely, चाहे हमारे पास डोमेस्टिक हेल्प हो तो भी इट इज अस हू वुड टेल कि डिनर में क्या बनना है, बच्चों का एग्जाम है तो प्रिपेयर करना है। और इन सब चीजों को रखते हुए नजर में विमेन का एट्रिशन जो वर्क से है, जिसे जो हमने शुरू में बात की कि जल्दी छोड़ देती हैं या करियर पाथ में उतनी शायद उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है, also because there's always such a huge burden that they're carrying responsibilities का। So बहुत सारे इसको लेके आई थिंक वो इमेजेस भी हैं जो एक आदमी अपने लीनियर करियर ग्राफ को फॉलो कर पाता है नीरज। वहीं एक जो वर्किंग वुमेन है वो 15% अपनी वर्किंग लाइफ का जो पार्ट है ना वो अपने वर्क लाइफ से बाहर बिताती है। और जब हम लोग विमेन से बात करते हैं इन टॉक्स या वी टॉक टू विमेन जो अपनी फाइनेंसेस को देखना चाहती हैं, पहली बात तो लॉट ऑफ विमेन एक्चुअली आर नॉट इनटू मैनेजिंग देयर ओन पर्सनल फाइनेंस। उनकी लाइफ में जो उनके हस्बैंड होते हैं, फादर होते हैं, ब्रदर होते हैं, कोई ना कोई और ही उनके लिए कर रहा होता है। And there is always that reluctance because उनको पता है कि उनका नॉन लीनियर। यहाँ पे एक सेकंड रुकिए, मैं यहीं पे आपको लाके एक क्वेश्चन मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिनको आप गाइड करती हैं, जिनको आप एडवाइस करती हैं, उनके फैसले जितना आप सिखाती हैं उसमें कितना % उनका व्यू होता है कि वो डिसीजन ले रही हैं, और कितना % उनके पति थोप देते हैं या उनका कोई बेटा थोप देगा या उनका कोई रिश्तेदार थोप देगा, नहीं 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 ये वाला म्यूचुअल फंड नहीं लेने का, ये अच्छा नहीं, ये वाला लेने का। तो आपके डिसीजन में कितना वो बेचारी नहीं, मतलब वो कितना ले पाती है डिसीजन अपने मन से, ये जानना चाहते हैं। नीरज, सो एज अ क्लाइंट प्रोफाइल तो हम लोग मेन और वुमेन दोनों के साथ डील करते हैं। मतलब हमारे पास हम लोग मेन को का भी ऑब्वियसली हम लोग करते हैं, उनकी भी मनी को मैनेज करते हैं। पर एक इनिशिएटिव है जिसको हम लोग बोलते हैं विमेन इन्वेस्टर्स नेटवर्क, जिसमें मैं लेडीज के लिए टॉक्स लेट्स नॉट हम लोग पर्सनल फाइनेंस डिस्कस करते हैं।
वहां पे अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं नीरज, तो बिकॉज शायद मैं टियर 2 सिटी की बात कर रही हूँ, कभी भी बहुत एनकरेजिंग नहीं रहा है, बिकॉज दे फील वेरी मोटिवेटेड, दे कैन रिलेट टू जो मैं उनको चीजें बोलती हूँ कि आपको इतना मनी रखना चाहिए, कल को अगर आप करियर लाइक अपना थोड़ा ब्रेक लेना चाहें, कोई एंटरप्रेन्योरियल वेंचर में जाना चाहें, बट एट द एंड ऑफ इट आई हैव सीन वेरी फ्यू वुमेन एक्चुअली कम बैक, बिकॉज एक अनसेट तरीके से वो लोग बता देती हैं कि उनका उतना रोल है नहीं अपने ही पैसे पे या अपने ही फाइनेंसेस की मैनेजमेंट में, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है। एंड आई थिंक थोड़ा सा जो उनके हस्बैंड्स होते हैं या जो मेन folk इन द फैमिली, कहीं ना कहीं इस चीज की भागदौड़ अपने हाथ में रखना प्रेफर करते हैं। मतलब थोड़े ट्रस्ट इश्यूज को देखा गया है ऐसे में, अगर लेडी बहुत ज्यादा अपना खुद मैनेज करना चाहती है मनी, तो ये देखा जाता है फॉर दैट मैटर कोई भी डिसीजन हो सकता है वैशाली जी, कोई भी फैसला वो फाइनेंस मैनेज करने का हो, बच्चों के स्कूल के एडमिशन का हो, या उनको अपने वेकेशन प्लान करने हो, या उनको कहीं मकान जमीन खरीदनी है, या उनको कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, ये जो सारे डिसीजंस हैं इसमें कितनी फ्रीडम आपको लगता है कि होनी चाहिए? मैं इस सवाल को मैं वहां ले जाना चाहता हूं कि फ्रीडम का मतलब क्या है विमेन एम्पावरमेंट में? व्हाट इज फ्रीडम? फ्रीडम का मतलब जैसे हाँ जी, जवाब दीजिए जी। Yeah, no, I'll come to that, Neeraj, but I want to make one point which I was trying to, I don't think I could come in at that point. जी। But एक चीज मैं एक word of caution टेबल पे रखना चाहूंगी कि sometimes we women tend to overdo it at the work front. I think it's important that we step back a little bit. During COVID times, we've been seeing that, we made a lot about technology. Of course, technology से हम लोग को बहुत फायदा हुआ है. But I don't hear that many men saying, oh, now we can work from home. Right? And it's so great that we can. And honestly, we have to be careful because, it's been a very difficult time for a lot of companies. And we cannot underestimate the value of FaceTime and all of which goes along with that. Right? So the point I'm making here is that it is important that as we take on work and if we are ambitious about our future at the workplace, we really need to step back at home a little bit. Because मुझे लगता है men are very capable of providing a lot of support, and sometimes I don't think that happens as much as it should. And if that happens, this whole business of unpaid labor will go down. And we need for it to come down. Okay, so I just wanted to put that this technology work from home is good, but it should apply and be used also by men, because after all, if you can work fairly from home, then even men should be able to do that. And if they don't do that, I think we as women shouldn't undermine the importance of FaceTime, which is very important for a lot of us to be at work also. So I think some balance should be observed as we get into a post-COVID world, and let's make sure that both men and women understand the relevance of it. Men step up at home a little bit. Now you asked me a question around the freedom. And honestly, first of all, there are two things. One is हिंदी में बताइए। जी बिल्कुल, जरूर। देखिए, दो बातें हैं। एक तो है पैरिटी। क्या है पैरिटी? ये नहीं है कि हम लोग महिला लोग वर्क में प्रिविलेज मांग रहे हैं, हम लोग ये बोल रहे हैं वर्क में पैरिटी होनी चाहिए, विच मीन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर यू शुड बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट। ऑन द क्वेश्चन यू आस्क्ड ऑन फ्रीडम, माई पॉइंट इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ your interest, based on your interest, you should be able to contribute. I may be interested in, let's assume, managing the finances of my household. My husband may be interested in managing, holidays, vacations, cooking. I think we should have the freedom, and totally I echo that हमें freedom की जरूरत है। हमें एकदम मुक्त होके जो हम करना चाहते हैं, जिस चीज में हम अच्छे हैं, जहां हम contribute कर सकते हैं, चाहे घर हो चाहे work हो, as human beings, right? हमें contribute करना चाहिए। So I would say that is there, and there is no there is no question of stereotyping कि ये काम महिलाएं करेंगी, ये काम पुरुष करेंगे। जो हम कर सकते हैं बढ़िया तरीके से विद पैशन एंड कमिटमेंट हम लोगों को करना चाहिए, एंड लोगों को जज नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब आदमी लोग ये कहते हैं अपने वाइफ को कि भाई आपका बच्चा हो गया है, अब आप काम पे जाओ, तो सोसाइटी क्या बोलती है? हाफ द प्रेशर इज बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो ऑन मेन। So honestly, it's not a very simple thing.
जो हमारा ये सॉल्व करना है प्रॉब्लम अराउंड पैरिटी एट द वर्क प्लेस, वी ऑल्सो हैव टू सॉल्व अ माइंडसेट इशू। एक हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है, जिस तरीके से हम चिल्ड्रन को रेज करते हैं, इन सब चीजों को हमें अगर हम सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली पैरिटी आ जाएगी। घर पे भी हमें, घर में भी पैरिटी की जरूरत है, मतलब कि मेन हैव टू डू मोर एट वर्क, तभी हम लोग ऑफिस में पैरिटी पा पाएंगे। जी बिल्कुल। मुझे एक बहुत क्विक ब्रेक लेना है यहाँ पे, बहुत छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक से लौट के आगे तो बिल्कुल सही कहा आपने वैशाली जी, दिस इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फीमेल, बिकॉज द चाइल्ड बियरिंग इज द इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू गिव देम सम प्रिविलेज ऑल्सो। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट के आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि जो इक्वालिटी पैरिटी की बात कर रही है उसको कैसे और समझ लें, और दूसरा कि क्या सब कुछ हो जाने के बाद कुछ और हमारी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि एक बहुत फेमस सेइंग है जो तस्लीमा नसरीन ने कही थी कि वेस्ट की महिलाएं सोने के पिंजरे में बंद हैं और एशिया की महिलाएं लोहे के पिंजरे में बंद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत पैसा आ जाना की आज़ादी है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी हाँ, महिला दिवस पर खास है अपनी पहचान अपना मुकाम। आज हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने लिए अपने मुकाम हासिल किए, अपने सपने सच किए, और ये वो लोग हैं जो अपने फैसले खुद लेते हैं। तो इनसे सीखना, इनके समझना, इनकी लाइफ को जानना सभी के लिए, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। आजकल पुरुष भी बड़े लेजी टाइप के हो गए हैं, काम धाम कुछ करते नहीं, तो कम से कम सीखिए कुछ आप। स्मिता जी, जो सवाल ब्रेक से पहले हम लोग कर रहे थे कि ये थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन है कि क्या महिलाएं इक्विटी चाहती हैं या थोड़ा सा प्रिविलेज चाहती हैं। हालांकि मैं प्रिविलेज के फेवर में हूं। अगर फ्लेक्सिबल आवर्स महिलाओं को दिए जाएं, वो बहुत सारे काम घर से कर सकती हैं, तो डुअल एडवांटेज है कि वो अपने घर को भी थोड़ा मैनेज कर सकती हैं और वही काम जो ऑफिस में बैठ के वो कर सकती है वो वहां पे भी कर सकती हैं। आपका व्यू? हाँ, तो मैं जब लॉकडाउन था और व्हेन वी वर, हम सबको फोर्सिबली वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा था, सो मैंने कम से कम 15 से 20 हमारे विमेन एम्प्लॉयज एट डिफरेंट लेवल्स बात करी और उनको पूछा कि व्हाट आर द किसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। एंड मैं पहले वाले पैनलिस्ट से अग्री करना चाहूंगी कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो प्रिविलेजेस लाता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है, बट एट द सेम टाइम जो इम्पोर्टेंट है कि वन टू वन इंटरैक्शन, गोइंग ना, बाहर जाके लोगों से मिलना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं रियल लाइफ में जो मैंने बातचीत करी उसका आपको उदाहरण दूं, तो महिलाएं जो हैं वो चाहती हैं कि अगर उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, अगर वो 50% टाइम घर से काम करना चाहती हैं और 50% टाइम ऑफिस आना चाहती हैं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हर एक जना प्रिविलेज नहीं है आज की तारीख में जिसके पास बड़े घर हो जहां हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं, और बच्चों के लिए भी ई लर्निंग था, एल्डरली लोग हैं घर के अंदर, तो मुश्किल हो जाता है। एंड we saw कोविड में कि इट क्रिएटेड लॉट ऑफ एंजाइटी एंड स्ट्रेस फॉर द विमेन जब उनको इन सब चीजों से डील करना पड़ता था। तो कोविड ने हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों दिया है। पॉजिटिव ये दिया है कि आज की तारीख में हमें पॉजिटिव ये दिया है कि आज की तारीख में हमें जो पहले प्रिविलेज सोचा जाता था विमेन के लिए कि भाई अगर उनको वर्क फ्रॉम होम अलाउ किया जाएगा या फ्लेक्सिबिलिटी टाइम दिया था, तो वो एक एक्सेप्शन होता था। आज वो एक वे ऑफ लाइफ बन गया है जिसकी वजह से ज्यादा विमेन कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। ये भी रियलिटी है कि आज की तारीख में जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक और करियर क्लॉक होता है उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। और अगर क्योंकि हम जब मिडिल मैनेजमेंट में आते हैं तो बच्चे बड़े रहे होते हैं, उनकी को रिक्वायरमेंट होती है। जब अर्ली करियर में शुरुआत करते हैं तो सोसाइटी चाहती है आप शादी कर लो। सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको आप कैसे मैनेज कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप को वर्क फ्रॉम होम या फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्क ये चॉइस होनी चाहिए। right. दूसरा, इक्वालिटी बात जो और पैनलिस्ट ने भी कही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वर्क में ही वर्क प्लेस पे इक्वालिटी की जरूरत नहीं है, इट हैज टू बी इक्वल पार्टनरशिप एट होम, देन ओनली मेन एंड विमेन कैन प्रॉस्पर। हम लोग ने चेंज किया लास्ट 10 साल में, देख रहे हैं हाउ वी हैव ब्रॉट अप आवर डॉटर्स has changed. We want them to be educated. हम चाहते हैं वो अपना करियर बनाए, but have we done the same thing with our sons? I am not too sure. They need to be clearly
taught, brought up in a manner that there has to be equal participation at home. घर में उनको equal responsibility जो है वो निभानी पड़ेंगे आगे जाके, अगर उनको अपनी लाइफ में अच्छा पार्टनर चाहिए और सक्सेस चाहिए. दूसरा आपने मुझसे पूछा कि प्रिविलेज और या वेदर if getting more money is this thing. मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मेरे को फ्रीडम है कि मैं अपने लिए डिसाइड कर सकूं कि मुझे क्या करना है, एंड आई कैन बिल्ड माई इकोसिस्टम अराउंड दैट. एंड फिर चाहे वो पैसा हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, इट विल फॉलो. मेरे को फ्रीडम होनी चाहिए कि मैं डिसाइड कर सकूं कि है ना मुझे क्या करना है, मुझे कैसे अपना इकोसिस्टम मैनेज करना है, कैसे मैं मेरे करियर में मेरे को क्या चॉइसेस लेनी है, और मेरे को घर में अपना कैसे मैनेज करना है. तो मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाकी सारी चीजें फॉलो इफ आई एम एबल टू डू व्हाट आई वांट. जी, ये एक बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसी पे लाना चाह रहा था. प्रवीण, बहुत सारे लोगों को, ये सिर्फ फीमेल में नहीं, मेल्स में बड़ा मिसकंसेप्शन है. मैं मिसकंसेप्शन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बात वहीं पे जाके पहुंचती कि एंड ऑफ द डे व्हाट डू यू वांट. अगर आप किसी चीज को अपने मन से तय नहीं कर पा रहे तो आपके पास बहुत पैसा, इसका कोई मतलब नहीं, वो कागज की रद्दी है. सो बहुत सारे लोग अभी भी, मेल फीमेल इनरिस्पेक्टिव, उनको लगता है कि बहुत अच्छी जॉब हो गई, बहुत अच्छा शानदार पैलेसियल फ्लैट में रहते हैं, गाड़ी है, वीकेंड में पार्टी कर लेते हैं, तो बहुत अच्छी शानदार लेविश लाइफ जी रहे हैं वो. क्या ये एक कैमोफ्लॉग है जिसके जाल में बहुत सारे लोग फंसते हैं, स्पेशली विमेन? डिफिकल्ट क्वेश्चन है नीरज. हाँ, बाहर से होती है जो आपकी लाइफ दिखती है आपके फेसबुक, आपके इंस्टाग्राम के थ्रू, जिसके थ्रू पीपल प्रॉब्ली दे वुड फील जेलस की वाओ. बट आई थिंक कि किसी के लिए कुछ आसान नहीं होता है. सो मनी, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम. अगर हम मनी की इंपॉर्टेंस की बात करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम कि आप उससे काफी हद तक बहुत चीजों में फ्रीडम पा सकते हैं. सो इट्स नॉट कि बहुत ज्यादा चाहिए, हर की रिक्वायरमेंट अलग होगी, पर आई थिंक मनी बहुत एक इम्पॉर्टेंट आपको एम्पावरमेंट देती है, स्पेशली विमेन को. बिकॉज नीरज, ये देखा गया है बहुत केसेस में विमेन अगर हम चाहे भी अलग होना, अपना कुछ अपने हस्बैंड से नहीं बनती है, या अपने करियर्स में कुछ स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहती हैं, या कोई इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेना चाहती हैं, वो नहीं ले सकती है बिकॉज दे हैव नो बैकिंग. और आई थिंक डीमोनेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा सीख थी सबके लिए कि एक बहुत रईस महिला से लेके जिनके पास आई थिंक 5 लाख का शायद हैंडबैग हो, उन्होंने भी अपने पास कैश छुपाया था, और किसी ने चावल के डब्बे में कैश छुपाया. यानी कि एक जो विमेन को नीड की एक एक बफर की एक रिक्वायरमेंट वो फील हुई है हमेशा. और ऑफ कोर्स अब ये तो अलग बात है कि हर बंदे की रिक्वायरमेंट अपनी पर्सनल है कि कितना पैसा एडिक्वेट है, बट डेफिनेटली मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ताकि आप अपनी लाइफ में अपनी पसंद से डिसीजंस ले पाएं और आप उस चीज में हेजिटेट ना करें. राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी. पैसा एक टूल है, और वो टूल है. मैं इसको इस संदर्भ में कह रहा था कि बहुत सारे ट्रेडिशनल व्यापारियों के घर में जाइए तो पैसा बेहिसाब है, शायद उन्होंने खुद नहीं गिना होगा बोरे में कितने रुपए भरे होंगे, और उनकी घर की महिलाएं फिल्दी रिच दिखती हैं, वो देखने से ही लगता है कि अरबपति होंगी वो, लेकिन कोई डिसीजन वो लेती हैं क्या? शायद नहीं ले पाती, वो सब उनके पति जी तय करते हैं. मेरे पास एक ऐसा केस था, मैं बताती हूँ आपको, जहाँ पे एक मेरे इन्वेस्टर थे एंड उन्होंने अपनी वाइफ के नाम पे कुछ इन्वेस्टमेंट किया था. समवेयर वी मेट इन, आई सेड अच्छा आपने मुझे चेक देना अपनी वाइफ पे, यू जस्ट गेट इट सेंट. ही सेड नहीं वो मेरे पास है, मैं ही कर देता हूँ साइन. सो एंड ही साइंड फॉर हिज वाइफ एंड आई सेड कि ये तो उनकी आपकी वाइफ के नाम का चेक है. ही सेड नहीं वो मैंने कर रखा है. So that is the actual state, which is very, very, sad actually. Right. So, right. विनीता, मेरा सवाल आपसे था, आप कह रही आपके यहाँ 2000 कितने एम्प्लॉय, उसमें से आपने 1500 लड़कियों को रखा है, राइट? आपने 75% रिजर्वेशन कर दिया. हम लोगों के साथ अन्याय. जस्ट जोकिंग. अच्छा प्रयास है ये आपका कि उनको आप आगे लेके आ रही हैं. तो थोड़ा उन लोगों को की जो सोच है वो हमें लोगों को बताइए कि वो कैसे आपके साथ जब काम करती तो उनकी क्या थिंकिंग होती है वो लोगों की. पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी बिकॉज हम कॉस्मेटिक्स बिजनेस में हैं, तो हैविंग एम्प्लॉइज
who very closely mirror कि हमारा कस्टमर की जो एस्पिरेशंस एंड ड्रीम्स हैं, हमारी टीम की भी वही है और वही हमारी सुपर पावर है. दैट्स व्हाई हमारे पास इतनी सारी वुमेन है एंड बहुत सारे लीडरशिप पोजीशन में मेन भी हैं. आई थिंक वुमेन ये बस चाहती हैं कि उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो. ये नहीं चाहती कि उनको प्रिविलेज मिले, बट बस ये चाहती हैं कि उनको इक्वालिटी मिले बोथ एट होम एंड एट वर्क प्लेस. तो इसका मैं मतलब एक एग्जाम्पल दूंगी. बहुत सारी वुमेन हमारे यहाँ मटर्निटी ब्रेक पे जाती हैं. जब वो मटर्निटी आती है तो लार्ज कॉर्पोरेशन में एक ट्रेंड है कि उनके बड़े क्लाइंट्स ले लिए गए होते हैं. अब लोग उनको ऐसे हैंडल करते हैं जैसे अभी दे आर कमिंग बैक फ्रॉम मटर्निटी, तो अभी दे आर अ चेंज्ड पर्सन, वो अपना डिलीवर नहीं कर पाएंगी, तो उनको थोड़ा सॉफ्ट हैंड ट्रीटमेंट दो. तो आई थिंक उससे स्टार्ट हो जाता है द होल पॉलिटिकल थिंग जो रिजल्ट करता है इन विमेन नॉट गेटिंग प्रमोटेड. हम एफर्ट डालते हैं कि जब विमेन आती है मैटर्निटी के बाद तो उनको एक तो ड्यूरिंग द मैटर्निटी दे हैव द फ्रीडम टू हैव देयर लैपटॉप एट होम. अगर उनको कुछ ज्वाइन करना है, स्पेशल मीटिंग्स एक्सेट्रा प्रोजेक्ट्स दे आर इंटरेस्टेड इन, व्हाई नॉट. व्हेन दे कम बैक दे गेट वी मेक इट अ पॉइंट कि हम उनको अच्छे प्रोजेक्ट्स दे जिससे वो उनको वापस आते टाइम ऐसा ना लगे कि आई हैव कम इनटू अ डिफरेंट कंपनी एज अ डिफरेंट पर्सन. आई थिंक सम छोटी छोटी चीजों से बहुत फर्क पड़ता है. मुझे लगता है वन मोर थिंग दैट विमेन वांट इज फ्रीडम फ्रॉम जजमेंट. एंड वो मतलब एज मॉम्स को लाइक वो वर्किंग मॉम हो तो उनको जज करते हैं, अरे वर्क कर रही है. नॉन वर्किंग मॉम हो तो हो ये हाउस वाइफ है. अगर वुमन मटर्निटी से आती है तो उसको अगर वो ज्यादा काम कर रही है तो जज कर रहे हैं कि हो बच्चे को नहीं देख रही. कम काम कर रही है तो वो फ्री राइड कर रही है. आई थिंक सबसे बड़ा मैंने जितना देखा है अपने कोलीग्स में, उनको एंड यंगर विमेन को एक ही चीज चाहिए, फ्रीडम फ्रॉम जजमेंट. कि whatever they choose, it's their life, their rules, they get to choose. एंड बाकी लोग अपनी जजमेंट करना है तो करे पर अपने पास रखे. उनको बार बार इंस्टाग्राम हो या फिर इन फैमिली फंक्शंस हो बताते ना रहे कि व्हाट दे थिंक अबाउट देयर पर्सनल चॉइसेस, देयर करियर चॉइसेस. बिल्कुल वैशाली जी, ये पॉइंट बड़ा अच्छा है. इसको थोड़ा आप भी एलेबोरेट कर सकती है कि जज मत करिए यार, आप अपना काम करिए ना, उनको अपना काम करने दीजिए. वो जो कर रही हैं उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करिए और उनके पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करिए. राइट? ट्रू. नहीं, बिल्कुल ये ठीक बात है. आई थिंक द फैक्ट इज कि जज करना ठीक नहीं है, पर हमें ये भी एक्सेप्ट करना है कि वी लिव इन अ जजमेंटल सोसाइटी. राइट? तो बहुत जरूरी बात है कि आई थिंक महिलाओं को एक जरूरी बात ये है कि ये जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जो मैंने पहले भी बोला था, वो हमारे महिलाओं से ज्यादा मेन को जरूरत है. उनको आप जरा वर्क लाइफ बैलेंस करने दीजिए. घर का वर्क लाइफ बैलेंस और ऑफिस का भी. हम लोग काम करके आते हैं तो एक्सपेक्टेशन है कि भाई पूछेंगे कि खाने पे क्या है. अगर हमारे हस्बैंड भी घर पे हो, मेरे घर में ऐसा नहीं होता है पर मैं बोल रही हूँ ज्यादातर ऐसा ही होता है कि अगर हस्बैंड घर पे 9 बजे आ रहे हैं तो अरे बहुत थके मांदे हैं, खाना लगाइए. अगर महिला आ रही है 12 बजे भी तो कोई पूछता है बहुत कम घरों में. जहाँ पूछता है बहुत बढ़िया है और हमको वो शोकेस करना चाहिए कि ऐसे भी मतलब वो हो. जहां तक जजमेंट हुआ, देखिए जज तो लोग करते ही हैं, पूरी दुनिया जज करती है. द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हमारे में क्या ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि वी वोंट गेट डिटर्ड बाय दिस जजमेंट. राइट? वो एक जो पॉइंट है, आई हैव सीन दैट विमेन अपना स्कूल में देखिए, हाई स्कूल में देखिए, कॉलेज में देखिए, एकदम आगे बढ़ती हैं. दे आर द टॉपर्स, दे गेट इनटू IIT, दे डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट व्हेन इट कम्स टू कंटिन्यूटी एंड असर्टिंग देमसेल्फ अपने वर्क प्लेस में, कहीं ना कहीं क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर है, वो थोड़ा सा पीछे रह जाती है. तो आई वुड से थोड़ा आत्मनिर्भरता से अपने को पेश करिए. और अगर कोई जज करना है तो करने दीजिए. मुझे जो करना है मैं वो करूंगी, क्योंकि मुझे वो करना है वो मेरे इंटरेस्ट के लिए. अगर मैं अपना इंटरेस्ट और अपने लिए बैट नहीं कर पाऊंगी तो कौन करेगा मेरे लिए? कोई और नहीं करने वाला है. सो फॉरगेट जजमेंट. आई जस्ट वांट पीपल टू नो दैट कि अपने आप को प्रमोट करके आगे बढ़ना, फोकस्ड रहना महिलाओं के लिए जरूरी है और ठीक बात है. आधे से टाइम महिलाएं सोचती हैं कि वो ठीक बात नहीं है, हमें बहुत पोलाइट होना है. हमें नो, व्हेन यू आर एट द वर्क प्लेस यू मीन बिजनेस एंड गो फॉर इट. दैट वुड बी द वन थिंग आई वुड से. अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है, जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, अगर कोई भी, राइट, आप देखते हैं कि अगर एक मेल कोलीग 60% भी प्रिपेयर्ड होता है उस अपॉर्चुनिटी के लिए,
वो ऐसे प्रिटेंड करके अप्लाई करते हैं जैसे कि 110% प्रिपेयर्ड, जहां की महिलाएं होती है, दे वेट फॉर 90%, 100% preparation and being prepared to apply for a job. Why? Because somewhere we as families need to give that level of confidence to our girls and as spouses to our women, people who go to work, that you can do it and go and do it and be assertive about it. So that is my point. Neeraj ji, I'm sorry, but I have to exit the call, but it was a pleasure talking to everybody. No, definitely, ma'am. शो का समय भी खत्म हो रहा, मैं रैप ही कर रहा हूं अब। पूरी इस चर्चा का मकसद ये था जानने का कि इस समय की स्थिति क्या है और महिलाएं क्या सोचती हैं जो अपने लाइफ में, अपनी फील्ड में इस समय सक्सेसफुल हैं और उन्होंने अपनी जर्नी को बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ाया है। आज के ज़माने की जो महिला है, जो लड़की है, वो अपने फैसले खुद करती है। वो कार का टायर बदलना जानती है, रोटी भले गोल ना बने क्या फ़र्क पड़ता है, नान भी तो टेढ़ी मेढ़ी होती है। वो काम करना चाहती है, आज़ादी के साथ जीना चाहती है, अपने फैसले खुद करना चाहती है और वो आगे बढ़ना चाहती है। तो उसमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि किसी के पोटेंशियल को आप नहीं जानते हैं कि वो क्या कर सकती है। तो ऐसी 4 जो हमारी दोस्त हैं, इनको हमने शोकेस इसलिए किया कि उन्होंने अपनी लाइफ में वो करके दिखाया है जो बहुत सारे पुरुष नहीं कर पाते। तो सीखने की ज़रूरत है और किसी की कैपेबिलिटी को, किसी की मेंटल एबिलिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वो खुद फैसले लेती है, खुद पार्टी में जाती है, वीकेंड में पार्टी करेगी, देर रात तक नेट लाइट काम करेगी और वो अपने फैसले खुद करेगी। और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा शुभकामनाओं के साथ, जो पुरुष दोस्त हैं जज मत करिएगा, वरना ग्रॉसली रॉन्ग पड़ेंगे आप और अपनी लाइफ में पछताएंगे, क्योंकि ये वो पीढ़ी है इस समय की जो करके दिखा देगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं महिला दिवस की।